भाई, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, इसमें टोटल 2011 से लेकर के 2022 तक के सभी प्रश्नों को दिया हुआ है और टोटल इसमें 12 सेट है, जो कि इससे पहले यानी सेट जो है यानी 1, 2 और 3 इन सभी को डिस्कस जो है किया जा चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे ये जो है 23/2/2015 को जो पूछा गया प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि गैब्रियल गार्सिया मार्केजी की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ, वे जो है कौन थे? यानी ये जो है उस समय का करंट अफेयर है, ये हो जाएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये भी करंट अफेयर है उस समय का, तो ये हो जाएगा उस समय का पेट्रा जो है यानी विक्टोवा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताना इनमें कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। तो मिस्र है, तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? यानी जो है काहिरा, तो ये सही हो जाएगा। और केनिया का राजधानी भी नैरोबी होता है, तो ये भी सही है। और सूडान की राजधानी जो है खार्तूम, ये भी सही है। यानी इसका आंसर जो है यानी ये हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है जोहान्सबर्ग नहीं होता है, इसकी राजधानी जो है प्रिटोरिया जो है इसकी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यानी दी जो है गाइड उपन्यास के लेखक है। तो बताना है दी गाइड उपन्यास के लेखक जो है कौन हो जाएगा? तो इसके लेखक जो है आर.के. नारायण जो है इसके लेखक है। तो ध्यान रखिएगा आर.के. नारायण के द्वारा द डार्क रूम भी लिखा गया है। मालगुडी डेज भी आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई जो है पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बताना जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पे स्थित है? तो ये हो जाएगा महानदी पे जो है हीराकुंड बांध स्थित है। और महानदी की जो सहायक नदी है ब्राह्मणी और वैतरणी महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो बताना है ऑप्शन के अनुसार यानी किस फसल की खेती जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे होती है? तो ये हो जाएगा धान की खेती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? यानी दिनार के बारे में बताना है किस देश की मुद्रा है। तो दिनार जो मुद्रा है तो ये हो जाएगा यानी कहाँ की है? तो इराक है, इराक की मुद्रा जो है ये दिनार हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया का जो अभी राजधानी जो नया बना है बोर्नियो द्वीप पे नुसंतारा जो है इसकी राजधानी जो है नया बना है इंडोनेशिया का, ध्यान रखिएगा इसे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो बताना जो मालगुडी डेज है इसके रचनाकार कौन है? तो आर.के. नारायण जो है मालगुडी डेज के रचनाकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मुल्क राज जो आनंद है, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा जो है कुली जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो उस समय का ये क्वेश्चन है। तो उस समय जो है यानी ये जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड नहीं था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो है पावर फाइनेंस जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी जो है बन चुकी है, इसलिए इसका आंसर जो उस समय के अनुसार जो ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सुंदर वन के नाम से जो है जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा ये सुंदर वन जो डेल्टा है यानी विश्व की सबसे बड़ी जो है नदी डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। जो कालिदास सम्मान पुरस्कार है ये प्रारंभ किया गया, तो किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा ये कालिदास जो है यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में से जो है यानी रहते थे ये, और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से जो है शामिल थे यानी कालिदास। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? यह भी उस समय का करंट अफेयर था जो कि गोवा में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो पंचतंत्र के रचनाकार कहेगा तो ये हो जाएगा विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनाकार है। और ध्यान रखिएगा, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये जो है आधुनिक भारत के यानी खड़ी बोली के जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से जो अलग हुआ था ये कब अलग हुआ था। तो ये हो जाएगा यानी जो ये अलग हुआ था 1935 ईस्वी में जो है ये अलग हुआ था। ध्यान रखिएगा, यानी 1824 और 26 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और इसी के समय में जो है यानडूब की संधि हुई थी 1824-26 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी तो ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुई। अब पटना उच्च न्यायालय की शताब्दी समारोह 2015 ईस्वी में मनाया गया है। 2015 ईस्वी में ये शताब्दी जो है समारोह मनाया गया है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया गया है तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई है। और ये भी ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कहेगा तो कौन हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो है MG रेनाडे जो है इसके राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है। यानी उस समय का यह करंट अफेयर तो ये हो जाएगा उस समय लगभग जो सकल घरेलू का यानी 2.5% था, जो कि वर्तमान में 2022-23 में रक्षा बजट जो है यानी 2.03% के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। जो सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य जो बना था ये कब बनाया था। तो ये हो जाएगा 1975 ईस्वी में सिक्किम जो है यानी भारत का जो है 22वां राज्य बना था। ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत तथा नेपाल के बीच प्रथम यानी शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो किस वर्ष किया गया था। तो ये हो जाएगा 1950 ईस्वी में जो है भारत और नेपाल के बीच में प्रथम शांति और मित्रता संधि यानी काठमांडू में किया गया था 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये दिया हुआ रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की इसने जो है अध्यक्षता किया था। और वही कहेगा यानी ये सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है तो ये भी मैथ का प्रश्न है। तो यहाँ से लेकर के इसमें जो दिया हुआ है यानी ये सब जो मैथ का प्रश्न है तो GK GS का प्रश्न को हम लोग देखते हैं कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 101। इससे पहले रीजनिंग और मैथ का प्रश्न था तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत कहेगा ऑप्शन के अनुसार तो कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो गाजर है विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत है। और ये नींबू जो है यानी नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसमें हो जाएगा विटामिन जो है C जो है इसमें पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि भारत में जंगली गधे यानी घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। यानी भारत में जंगली जो गधे पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है। तो ये हो जाएगा कच्छ के रण में जो है यानी ये पाया जाता है। जो कच्छ के रण कहाँ पड़ता है तो ये गुजरात में जो स्थित हो जाएगा। और वही जो है याद रखिएगा असम के जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे जो है यानी हाथी के लिए वो जो है प्रसिद्ध हो जाएगा असम का मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका यानी जो है द्योतक होता है। यानी अचानक जो है बैरोमीटर का पारा अगर गिरने लगेगा तो ये जो है यानी आंधी एवं झंझावत की जो है संभावना होती है। वही बैरोमीटर अगर यानी धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है
तब जो है यानी वर्षा होने की संभावना होती है। अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। बताना है कौन जो बायोस्फीयर रिजर्व तथा सुरक्षित जो जीव मंडल नहीं है, तो कौन नहीं है। तो ये मन्नार की खाड़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व तथा सुरक्षित जो है जीव मंडल ये नहीं है। बाकी जो है ये जो नीलगिरी है, ये नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है ये मिलन स्थल है। इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है टोडा जनजाति जो है निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो बताना है पोलियो का कारण जो है कौन है। तो पोलियो का जो कारण है, तो ये वायरस जो होता है ये पोलियो का कारण होता है। अब पोलियो जो होता है पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस के कारण जो है ये होता है। पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस के कारण जो है पोलियो रोग होता है। और अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरे किस महासागर से संबंधित है। तो बताना है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है यानी घेरे का महासागर से संबंधित कहेगा तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है प्रशांत महासागर जो है हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा जो रोग है ये किस यानी एलिसा जो जांच है ये किस रोग की पहचान करती है। तो ये हो जाएगा एड्स रोग की पहचान किया जाता है एलिसा टेस्ट से। और एक और है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, यह जो HIV संक्रमक की खास जांच है जो यानी पॉजिटिविटी होने पर यह बताता है कि व्यक्ति जो HIV से ग्रसित है, यानी जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इससे भी जो है यानी HIV का यानी जाँच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है तो ये हो जाएगा खरगोश से जो है अंगोरा जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कहेगा तो कौन हो जाएगा। तो महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा। वही कहेगा भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादित करने वाला राज्य कहेगा तो कौन हो जाएगा। तो सब्जी के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। और सबसे अधिक गन्ना और आलू कहेगा तो ये भी जो उत्तर प्रदेश में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता है। तो सर्वव्यापक यानी ग्रहता जो है यानी है तो कौन सा हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप जो AB होता है यानी सर्वग्राही इसे कहा जाता है, यानी इसमें जो है किसी प्रकार का AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे के सर्वोत्तम स्रोत है। तो बताना है ऑप्शन के अनुसार कौन सा जो खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो लोहे का जो सर्वोत्तम स्रोत है तो ये हो जाएगा सेब हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा लोहा जो है पालक, केला आदि में भी जो अधिक पाया जाता है, यानी पालक और केला में भी लोहा अधिक पाया जाता है। अगला नंबर 12 है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। यानी लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। ये जो है पारे पर या पारद की सतह पर क्या होगी, तैरेगी। तो ध्यान रखिएगा ये तैरेगी। क्यों तैरेगी, क्योंकि घनत्व के आधार पर पदार्थ का क्रम यानी जो है यानी कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर और अधिक घनत्व वाले जो है पदार्थ क्या होता है, नीचे होता है। इसलिए लोहा का जो यानी घनत्व हो जाएगा पारद की तुलना में जो है कम हो जाएगा, इसलिए जो है ये तैरेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है कि 20 से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है। तो बताना 20 से 20,000 जो आवृत्ति की ध्वनि होती है ये जो हो जाएगा श्रव्य या ऑडिएबल जो है ध्वनि होती है जो हम लोग सुन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है तो वो कौन कौन हो जाएगा। यानी NPK होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर जो है B जो हो जाएगा, यानी इसका जो रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित में के कारण होती है। तो दही का खट्टापन जो है किसके कारण होती है। तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण जो है इसका खट्टापन होता है। और अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो डेसिबल का जो प्रयोग किया जाता है ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है डेसिबल का
प्रयोग किया जाता है। और भारत में मानक ध्वनि जो है यानी 60 डेसिबल जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो परत पाई जाती है तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के सबसे निचली परत कहेगा यानी क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर, उसके बाद क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है। तो कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है तो यह हो जाएगा हड्डियों के विकास के लिए जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में जो घुलनशील होता है तो यह हो जाएगा विटामिन बी और सी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सी है, विटामिन सी है, तो ये हो जाएगा। साथ में विटामिन बी भी जो होता है ये भी जल में घुलनशील होता है। बाकी जो विटामिन होता है ए होता है, डी हो जाएगा, ई और के, ये सब जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। यानी 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि जो है यानी 3 महीने का होना चाहिए, इससे अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। और वही कहेगा लोकसभा या विधानसभा की 2 बैठक की अधिकतम जो है अवधि जो है 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, इसमें मिलान करना है, एक्स और वाई दिया हुआ है। इसमें है कृष्णा नदी, तो बताना कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है। तो कृष्णा का उद्गम हो जाएगा महाबलेश्वर हो जाएगा। वही गोदावरी का कहेगा उद्गम स्थल तो ये नासिक हो जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहेगा तो ये सांगपो हो जाएगा। और नर्मदा का कहेगा तो अमरकंटक जो है इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंच की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। बताना है ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 होनी चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। वही कहेगा लोकसभा या विधानसभा में गणपूर्ति के बारे में कहेगा तो 10% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन जो है कर सकती है। इस समिति का गठन यानी किनसे किया जा सकता है। तो निगरानी समिति का जो गठन जो है किया जाता है तो ये जो हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, तो वही जो है यानी निगरानी समिति का गठन कर सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 124 है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया का निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जो है वक्तव्य सही नहीं है। तो बताना इनमें कौन सा जो है वक्तव्य सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता जो है होगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। तो उसे जो अपना आवेदन जो प्रेषित करना होता है तो ये हो जाएगा जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को जो है अपना आवेदन प्रेषित करना होता है, यानी परित्याग पत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है। तो दल बदल निरोध से संबंधित जो रखता है तो ये हो जाएगा यानी 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1985 ईस्वी में श्री जो है राजीव गांधी की सरकार ने संविधान के 52वां संशोधन द्वारा जो दल बदल कानून को जो है यानी इसमें जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि यानी प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो कितने दिनों बाद माना जाता है पारित, तो ये हो जाएगा 14 दिनों के बाद जो है यानी इसे जो है पारित माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है मौलिक कर्तव्य? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। और ध्यान रखिएगा ये मौलिक कर्तव्य जो है यानी ये लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है रूस के जो यानी जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान का जो संबंध है तो ये हो जाएगा नगर पालिका से जो इसका संबंध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना गठन हुआ, तो इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ था? मतलब होता है तो किस सूची में परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन जो हो जाएगा इस प्रकार का अनुसूची 1 में जो है परिवर्तन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में कहेगा कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में जो है 12 जो है अनुसूची है और मूल संविधान में जो है 8 जो है अनुसूची था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो बताना निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य पार्टी है? तो राज्य पार्टी जो है तो ये हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी जो है यानी राज्य पार्टी, जिसकी स्थापना जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में जो इसकी स्थापना जो है काशीराम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? बताना प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर है तो ये हो जाएगा जीवी मामलंकर जो है प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 133 है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद जो है किस राज्य में नहीं है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो विधान परिषद नहीं है। और महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में जो विधान परिषद है टोटल जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन जो है संसद को ये अधिकार है कि विधान परिषद का गठन या उन्मूलन जो है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 है कि बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की कितनी सीटें जो है बिहार में है? तो बताना लोकसभा की सीट जो है बिहार में 40 है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो 2011 की जनगणना में बिहार की जो अनुमानित आबादी है तो ये हो जाएगा यानी 10 करोड़ के आसपास इसकी आबादी हो जाएगा। 10,40,99,452 जो है यानी इसकी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा इसका जो है यानी 1/3 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में जो कुल ज़िला अभी जो है तो अभी जो टोटल 38 ज़िला है, जिसमें 38वां ज़िला जो है अरवल जो है 38वां ज़िला बना था। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा किन देशों की सीमा जो है तय करती है? यानी डुरंड रेखा हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है डुरंड रेखा हो जाएगा। डुरंड रेखा का निर्धारण जो है 1893 ईस्वी में जो है यानी किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? यानी ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। तो श्रीहरिकोटा जो है किस राज्य में पड़ता है? तो श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो है यानी पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो नहीं गुजरती है तो वो हो जाएगा कहाँ से? म्यांमार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। बाकी चीन हो जाएगा यानी चीन के सांगपो से निकलती है और भारत जो है बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कहेगा तो इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 143 है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। जो साइना नेहवाल है ये किस खेल से जुड़ी है, तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से जो है इसका संबंध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो ये कीनन जो स्टेडियम है तो ये हो जाएगा झारखंड के जमशेदपुर में जो है कीनन स्टेडियम स्थित है। ध्यान रखिए कोलकाता जो है यहाँ पे जो ईडन गार्डन स्टेडियम यहीं पे है, कोलकाता में ही हो जाएगा। और जो कटक है, कटक में एक स्टेडियम आता है जिसका नाम है बारामती स्टेडियम, जो कि कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि फिजी की राजधानी कौन सी है। तो बताना जो फिजी है इसकी राजधानी जो है कहाँ है। तो फिजी की राजधानी जो है सुआ हो जाएगा, फिजी की राजधानी है। जो फिजी है प्रशांत महासागर में अवस्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 है कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की। तो संस्कृत भाषा में थी तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है। बताना जो मृच्छकटिकम है इसका जो अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मिट्टी की यानी छोटी गाड़ी जो है इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस देश का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है ये किस देश का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का जो है ये लोक नृत्य हो जाएगा। और तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो बताना कौन जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो ये गोरा जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। तो गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक हो जाएगा। बाकी गोदान है, गबन है और रंगभूमि ये सब जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से किन्हें मिला। भारत रत्न पुरस्कार जो मिला है 2014 में, ये भी करंट है उस समय का। तो ये हो जाएगा यानी जो है रमेश यानी मतलब SR तेंदुलकर और प्रोफेसर जो है CNR राव को जो है दिया गया। यानी इन दोनों को जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक घटनाक्रम पर आधारित 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में कौन सी गैस रिसाव वास्तव में हुआ था। यानी 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल में जो है यानी दुर्घटना हुआ था कंपनी में, वो जो है उसमें कौन सा गैस जो है यानी स्रावित निकला था। तो वो जो है यानी ये हो जाएगा मिथाइल जो आइसोसाइनेट जो गैस है इसी का जो है रिसाव हुआ था। तो टोटल इसमें जो है 150 जो है क्वेश्चन था, जिसमें कि 50 और 25 जो है साइंस का प्रश्न इसमें दिया हुआ है, जिसको हम लोग देखें। और इस चैनल को जो है अगर पहली बार कोई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का घंटी भी जरूर दबा लीजिएगा। और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जो है PDF ले सकते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।